तो हाय फ्रेंड्स, यह है अंडरस्टैंडिंग इंडिया कोल्हान यूनिवर्सिटी सेट 2 का पेपर। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हम लोग देखते हैं। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन इतना टफ आया है कि मानो कि यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम हो। ठीक है, सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसके टक्कर का क्वेश्चन पूछा है 1 मार्क्स वालों में। रियलिटी बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पे। प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस व्यवस्था को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और ऑप्शन दिया है 4 को। अब इनमें से एक ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी, और सब बच्चा इसी पे टिक लगा दिया। लेकिन सही आंसर होगा मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो गलत हो गया वीडियो ना चलिए, बहुत से लोग गलत हो गया। दूसरा प्रश्न है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं पंचशील सिद्धांत कौन शामिल नहीं है। तो देखिए, यह 1954 में हुआ था। भारत और चीन के बीच में 5 सिद्धांत दिए गए थे, मैंने बताया था। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के प्रति परस्पर सम्मान करना, ये था इसमें। अनाक्रमण यानी कि एक दूसरे पर आक्रमण न करना, ये भी था इसमें। एक दूसरे के आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप न करना, ये भी था इसमें। लेकिन असमानता तथा पारस्परिक लाभ ये नहीं था। सो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है, किन संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई। दैट मीन्स कि पूछा गया है कि किस संशोधन, संविधान के किस संशोधन में गाँव में और शहरों में गांव और शहर में पंचायती राज की स्थापना की गई। तो देखिए, ये 1952 में हुआ था, 92वां संविधान संशोधन। 1992 में 73 और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 73rd और 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और उसी के तहत गांव में स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती व्यवस्था की गई। ठीक है, पंचायत। चलिए, तो ये हो गया। क्वेश्चन टफ है ना, रियलिटी में टफ है। अब डी नंबर क्वेश्चन, मुझे तो लगता है सिविल सर्विस स्टूडेंट भी इसमें मात खा जाएंगे। ठीक है, गजब का क्वेश्चन पूछा यार, 1 मार्क्स वाले में तो मुश्किल ही कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई निम्न यात्राओं में कौन सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, जिसे नमक सत्याग्रह कहते हैं। और गजब का बात यह है कि पूछना चाहिए कब हुआ था, ये पूछ लेता, चाहे कितने अनुयायी गए थे इनके साथ, ये पूछ देता, चाहे कहाँ से शुरू हुआ था, वैसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। लेकिन इन्होंने पूछा है कि मानो बेटा यूपीएससी का एग्ज़ाम हम तुमसे ले रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है। गजब, क्लैपिंग क्लैपिंग यूनिवर्सिटी है ना, क्या है जो मुझको समझ नहीं पा रहा है, अपने आप को क्या समझता है। तो राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदरण्यम, ये साउथ का जगह का नाम है, तक यात्रा की। ये बात सही है, 1930 ईस्वी में इन्होंने उसी समय यात्रा की थी। ठीक है, गांधी जी ने 79 अपने अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया, ये भी सही है। लेकिन आप पकड़ नहीं पाएंगे, आपको केवल पॉइंट नंबर 2 ही आपको जानकारी रहेगा। मुझे भी पॉइंट नंबर 2 ही जानकारी है यार, उतना डीप कौन पढ़ता है। जो पीएचडी करता है हिस्ट्री में वही लोग इतना डीप पढ़ता है, रियलिटी बता रहा हूँ। जो नेट का एग्ज़ाम तैयारी करता है, क्वेश्चन इस बार नेट के लेवल का आ रहा है। और तीसरा है हमारा वाईकुम सत्याग्रह। सो वाईकुम सत्याग्रह का नाम सुने, ने के पल्लयन और टी के माधवन के साथ कालीकट जो केरल में से पय्यानूर तक की यात्रा की। और यह यात्रा 1930 में नहीं बल्कि 1924-25 में हुआ था। ठीक है, तो यह आपका गलत है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में, क्योंकि ये जो यात्रा थी, देखिए, वहाँ के लोगों को मंदिर में पहले नीच जातियों को घुसने नहीं दिया जाता था। ठीक है, और सार्वजनिक सड़कों पर जो है कामकाज नहीं होता था। तो इसीलिए यह यात्रा चलाई गई थी कि सभी को मंदिर जाने का अधिकार मिले और सार्वजनिक सड़कों पर सभी को अपना रोजगार कर सके। ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे मालूम है कि गलत हुआ है, इतना टफ क्वेश्चन किसी का सही नहीं होगा यार। हाँ, पथाड़े अगर कोई तुक्का मारे होंगे तो उसका सही हो सकता है। अगला है, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस स्थान पर है। तो ये सबको मालूम है कि 7th रैंक रखता है हमारा वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, 5 को क्वेश्चन में देख रहे हैं, बाप बुलवा दिया होगा, एकदम पानी पिया देगा, इतना टफ क्वेश्चन है।
अब ग्रुप बी शुरू होता है। ग्रुप बी के क्वेश्चन आपकी ईजी हैं, 15 मार्क्स वाले। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में समझाइए। तो आपको मालूम है हिमालय पर्वत पहले 2 भागों में बटा था, एक जम्बू द्वीप, फिर बाद में जब यह अलग हो गया, ठीक है, मतलब पहले अलग अलग था, ठीक है, भारत और यूरोप अलग एक साथ था, फिर बाद में ये टकरा गया, 2 चट्टान आपस में एक साथ, तो इसी से पहाड़ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। टेथिस सागर अगर आप पढ़े होंगे, टेथिस सागर बहुत डीप क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला है, भारत में जनसंख्या के घनत्व और वितरण के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते थे। चौथा प्रश्न है, भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 शैलियों के बारे में उनकी विशेषताओं को बताइए। तो देखिए मंदिर में 3 वो शैली होता है, एक होता है द्रविड़ शैली, एक होता है नागर शैली, और एक होता है हमारा द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली, ठीक है। ये 3 वो शैली होता है। तीनों शैली के बारे में पूछा गया, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। द्रविड़ शैली जो है हमारा साउथ इंडिया में मंदिर बनाए जाते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर इस तरह से होते हैं, एकदम शंकु आकार का। नागर शैली के मंदिर इस तरह से होता है, पहले घर, उसके बाद फिर ऊपर में शंकु। और बेसर शैली जो होता है वो दोनों का मिक्स होता है। इसमें क्या होता है, सॉरी, ये आपका बेसर शैली है, जबकि नागर शैली का मंदिर जो है इस तरह से बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों शैली है। अगला है हमारा यहाँ पे, भारतीय मंदिर वास्तुकला के 3 व्यापक शैलियों के बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल कालीन वास्तुकला स्थापत्य कला का संक्षिप्त विकास का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसमें आप बता सकते थे, ये इजी क्वेश्चन था, जिसमें आप ताजमहल को बता सकते थे, ठीक है, इंडो यूरोपियन शैली में बना हुआ है। इसके अलावा दिल्ली का लाल किला के बारे में बता सकते थे, ठीक है, आगरा का किला के बारे में बता सकते थे। ये सब के बारे में आपको बताना था, जिसमें मुगल काल के दौरान बनाया गया था, ठीक है। रानी का बाप बता सकते थे। अगला है हमारा, निम्नलिखित पे किन्हीं सीन पे आपको टिप्पणी लिखना है, 3 पे। पहला पूछा गया है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी द्वीप समूह में अंतर बताइए। तो पूर्वी द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया था। और यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर पे, मदरसा शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। तो मदरसा जो होता है वो इस्लाम धर्म में शिक्षा दी जाती है, उसको मदरसा कहा जाता है, ठीक है। आयुर्वेद का सामयिक महत्व क्या है, यानी कि वर्तमान समय में आयुर्वेद का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूछा गया है। भारत के विकास में भारतीय अफवाह प्रणाली की भूमिका। यार मेरा माइंड थोड़ा घिसक गया आज, चलिए मैं कुछ सोच रहा हूँ अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि रोल ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछा गया है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत में विकास में भारतीय अफवाह प्रणाली की भूमिका क्या है, ये पूछा गया है। गजब का क्वेश्चन दिया यार, दिमाग घुरा दिया, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतना है कि इसमें से 3 ही क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे। एक ये वाला क्वेश्चन आपका इजी है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, ठीक है। उसके बाद आप इसको बना सकते थे, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी वाला, ये अरब सागर वाला, आयुर्वेद वाला, और भारत के विकास में भारतीय अफवाह प्रणाली। अफवाह प्रणाली मतलब जितना भी नदी बना है ना, उसी को अफवाह बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के पेपर हार्ड आया। अब बचा है कल का पेपर अंतिम, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। उसके बाद आपका क्या बच जाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। मालूम नहीं इस बार कौन पेपर सेट कर रहा है, क्या पी के सेट कर रहा है भाई, हड़िया उड़िया। इतना टफ क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करना चाहिए, मतलब एक हद होता है, इन लोग लिमिट क्रॉस कर दिया यार। चलिए जो भी हो, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, जैसा भी क्वेश्चन आए, ठीक है, एक भी छोड़ के मत आओ, कुछ ना कुछ लिख के आओ, अपने से सोच के लिखो तब भी लिख के आओ, लेकिन छोड़ के मत आइएगा। चलिए इसका PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। बाकी यूनिट 1 और 2 जल्दी करेंगे, और 2 यूनिट आपका अरुण करा देंगे, ठीक है। बाय।